बाढ़ में हो तो भैया भले ही तैरना जानो लेकिन मत कूदना, क्योंकि प्राय तैरने वाले डूबते, जो नहीं तैरना जानता वो तो कूदते ही नहीं है, पहले ही बचा रहता है। संगीन नाम बड़े बड़े सींग वालों का भी भरोसा मत करो। शस्त्र पाणे नाम, शस्त्र हाथ में है। देखते नहीं का इस बात का तो हमें भी पता नहीं था मोहिनी जी, अगर ऐसी बात है तो पतला पतला तो पहले देवताओं को पिला दो, हमको जमा हुआ गाढ़ा गाढ़ा पिए। भगवान अमृत पिला रहे हैं देवताओं को, तिरछी चितवन से देख रहे हैं दैत्यों को। सूर्य चंद्रमा ने इशारा भी किया, भगवान ने कहा देखो भाई शास्त्रीय विधान है। जैसी खुली, अरे ये मोहिनी नहीं है तो पूरे मोहना है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, छिड़ गया घमासान संग्राम। किन्हीं किन्हीं माताओं को अपनी संतान को सुखी करना हो तो एक बार जीवन में इस व्रत को जरूर करें। कई बार पढ़ लिख गई लेकिन नौकरी चाकरी नहीं, व्यापार ही नहीं है, बेरोजगार है, रोगी है, ऐसा कई बार होता है। तो संतान जो होली वाला समय निकला है ना, यही प्रयोव्रत का समय। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक चलने वाला 12 दिन का व्रत है। 12 दिन केवल देसी गौ का दूध ही पी करके किया जाता है। देसी गौ होनी चाहिए, उसका दूध पी के, और एक मंत्र होता है, उस मंत्र का नित्य जप होता है। एक मैया ने कहा कि महाराज मैं करूंगी व्रत, बहुत अच्छी बात है, विधान हम बता देते हैं। तो पूरा लिख करके हमने दिया। तो बोली महाराज जी दूध पचता नहीं है, दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल सकते हैं चाय की। तो हमने कहा भैया पता नहीं, जो अच्छी चाय है पत्ती वाली, इसको क्या कहते हैं, वो है ग्रीन टी वाली, वो तो बहुत ही कम लोग पीते हैं। ये जो मिलावट वाली पीते हैं, इसमें पता नहीं क्या क्या झोंक दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ये 3 वस्तु इस शरीर को संचालित करती है, चलाती है। और जो चाय पीने वाले लोग हैं ये अनुभव करते होंगे ये तीनों वस्तुओं की हानि करने वाली है। अगर कर लेंगी माताएं तो निश्चित ही उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और अगर पुत्र है तो वो व्यवस्थित हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। अभिजित मुहूर्त में श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन रूप में पधारे हैं। बोलो वामन भगवान की जय। वामन भगवान का जन्म संस्कार हुआ है, कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर से अधिक महिमा संतों की हो सकती है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकती। ये बहुत सावधानी की बात है। गुरु जी की आवश्यकता है भगवान से मिलाने की।
के मस्तक पर हमारे आराध्य वामन भगवान ने पहले चरण रखे और कर कमल पर आए हैं और कहा मेरे प्यारे भक्त बली, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा ही नहीं रहा हूं, तुम्हारे पास ही रहूंगा। मत्स्यावतार की कथा कही है। नवम स्कंद में सूर्यवंश में अनेक राजाओं का वर्णन करते हुए मानधाता सागर अम्बरीश जी की कथा बताई। इन्हीं सूर्यवंश में खड़वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस तस्मात् प्रदुष्टवा अजस्तको महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। दशरथ जी महाराज बड़े प्रतापी राजा हैं। इनका नाम दशरथ क्यों हुआ? इनकी कीर्ति का रथ दसों दिशाओं में चलता था, इसलिए नाम दशरथ हुआ। दसों इंद्रियों का इन्होंने रथ बनाया और उसके ऊपर हमारे दशरथ जी महाराज आरूढ़ हो गए, इसलिए नाम दशरथ हुआ। अच्छा, ये इंद्रियां है ना, ये तेज दौड़ने वाले घोड़ों से भी ज्यादा दौड़ती हैं। अपने मन को स्मारक चलाते चलाते दसों दिशाओं में रथ घूमता है, इसलिए दशरथ। दसों इंद्रियों को अधीन कर लिया, इसलिए दशरथ। बड़े पराक्रमी थे दशरथ जी महाराज। एक बार रावण आया इनसे युद्ध करने, क्योंकि रावण तो सब जगह जाता ही था। दशरथ जी महाराज ने कहा कि आप दशग्रीव हो, आप पधारो, आप हमसे मत लड़ो। नहीं नहीं, लड़ना है लड़ना है लड़ना है। तो दशरथ जी ने कहा कि पहले एक काम कर दो, तुम पूरा कर दोगे तो लड़ लेंगे। क्या? बोले हमारे अयोध्या का एक दरवाजा है, उसको हम भीतर से बंद नहीं करेंगे, केवल हाथ से ऐसे दबा के रखेंगे। तुम ताकत लगा के खोल दो तो हम तुमसे लड़ लेंगे। बड़ी तेजी से हंसा। बोले दरवाजे को तोड़ मरोड़ दूंगा, उखाड़ के फेंक दूंगा। बोले पहले खोल ही दो, तो बाद में करना। दशरथ जी महाराज ने ऐसे किया और हाथ से लगाया, पूरी ताकत लगाई 20 भुजाओं से, लेकिन वो दरवाजा हिल भी नहीं सका। ज्यादा ताकत लगाने के कारण खून से मुख से खून की उल्टी करने लग गया, खून गिरने लग गया। और वहीं से अभिवादन करके दशरथ जी को प्रणाम करके रावण लौट गया और भूल के दोबारा आया ही। सब जगह इसका आतंक चढ़ता बढ़ता रहा, लेकिन अयोध्या में झांका ही नहीं आया ही। बड़े प्रतापी है, सब कुछ है, बस एक ही अभाव था, संतान नहीं है। आयु भी महाराज दशरथ जी की लगभग 60,000 वर्ष की हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुतना। ग्लानि हुई, व्याकुलता हुई, संतान के अभाव में चिंता हुई। गुरुदेव के चरणों में पधारे हैं। वशिष्ठ जी से जैसे ही विनय की है, प्रार्थना की है, वशिष्ठ जी महाराज आज तक बस इसी आशा में थे कि प्रार्थना हमसे करो, तो बाकी तो सब कार्य पूरा करना हमारा है। संगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, संगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, संगीर से ही वशिष्ठ बुलावा, संगीर से ही वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बेश मतलब तो बेश। संगी ऋषि आए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, याज्ञिक पुरुष प्रकट हुए चरु लेकर के। वितरित हुआ चरु प्राणियों में। अब तो धीरे धीरे वह पावन अवसर आया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित नौमी तिथि है, मधुमास चैत का महीना है, मध्याह्न का अवसर है, पुनर्वसु नक्षत्र है। एक नहीं दो नहीं 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। कंसांसेन चतुर्दागा पुत्रत्वं प्रार्थितं सुरैः, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। 4 रूपों में भगवान प्रकट हुए। अच्छा, राम जी प्रकट हुए होए तो बधाई होनी चाहिए कि नहीं? सब कहेंगे तो ही होगी। भाई मिथिला है, यहाँ पावने की बधाई जरूरी है ना।
स्वामी जी ने, और फिर कहा 100 करोड़ थोड़ी संख्या कम रह गई, बाद में कहा अपार। रामायण इतनी है कि कोई गिनती नहीं कर सकता। इसलिए परीक्षित मैं अत्यंत संक्षिप्त रूप से राम जी का चरित्र सुनाऊंगा। बहुत छोटा सा राम जी का चरित्र है भागवत जी में, लेकिन फिर भी बधाई तो गाना आवश्यक है ही। अरे घर घर आनंद छायो, अयोध्या गिरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या गिरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या गिरी में, गिरी में हो नगरी में, गिरी में हो नगरी में, नगरी में हो नगरी में, नगरी में हो नगरी में। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए घर घर आनंद छायो, अयोध्या गिरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या गिरी में। जैसी कहे तो के कई सुत को, मनहु बनाए के रूप भरत को, मनहु बनाए के रूप भरत को, प्रभु ने प्रेम पठायो। ऐसे नहीं, पूरा हाथ ऊपर। प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में, प्रभु ने प्रेम पठायो, अयोध्या नगरी में। शत्रुघ्न जी का ऐसा अंग एकदम चमचमाते हुए सोने के समान, सोना भी उनके रूप को देखकर के लज्जित हो जाए। अरे सोवर्ण देख लगायो, अयोध्या नगरी में, सोवर्ण देख लगायो, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, अयोध्या नगरी में। उस राम जन्मोत्सव का आनंद केवल अयोध्या नहीं, अभी तो भगवान सूर्य भी लेते हैं। कहते मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने को, रथ समेत रवि ठाके, निशा कवन विधि हो,
भगवान सूर्य ने हमारे कुल में पैदा हुए हैं, राम जी सूर्य वंश में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें भरपूर आनंद के संग अपने लाल को निरखने दो। बेचारे चंद्रमा बड़े दुखी हो गए कि सूर्य नहीं जाएंगे तो हमें दर्शन ही नहीं होगा। तो हमारे राम जी ने चंद्रमा की तरफ भी मुस्कुरा के देखा, क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारे नाम को तो मैं अपने नाम के संग जोड़ूंगा, और तुम्हारा नाम नहीं जुड़ेगा तो नाम अधूरा जैसा लगेगा, इसलिए राम कहो और श्री रामचंद्र कहो तो लगता है ना कि नाम में पूर्णता आई। बोलो रामचंद्र भगवान की। चंद्रमा धन्य हो गए। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि चंद्रमा जी सुनो, अगला जो अवतार होगा वो चंद्रवंश में ही होगा, तुम आनंदित हो जाओ। चंद्रमा खुश हो। ठाकुर का नामकरण संस्कार हुआ, विद्या अध्ययन करने गए। विश्वामित्र बाबा सिद्धाश्रम बक्सर लेकर के आए। ताटकाशी ने अपनी मन सोचा कि अभी तो महात्माओं का यज्ञ पूरा हुआ है और राजा का यज्ञ भी जरूरी है ना पूरा होना। महाराज जनक जी ने यज्ञ ठान रखा है, धनुष यज्ञ। सुन रघुल ना था। धनुष यज्ञ को सुनकर के हमारे ठाकुर जी विश्वामित्र जी के संग में चले हैं। यहाँ मिथिला में आए तो हमारे ठाकुर को देखते ही रह गए मिथिलावासी। लागल जनकपुर में मेला लग गया हमारे राम जी को देखने के लिए। सुंदर सी सीता स्वयंवर गृहे तसितोपनीतम् आदाय बाज गजलील इवेक्षुयष्टिम् संचीकृतं नपविप्रेस्य भवन्यमध्ये। हमारे राघव ने धनुष कैसे तोड़ा? जैसे कोई विशाल गजराज किसी गन्ने को तोड़ मरोड़ दे। इवेक्षुयष्टि आप कहेंगे कैसा विचित्र सा उदाहरण। अरे उदाहरण देना था तो कमल का देते, जो कमल कोमल होता है। गन्ना तो फिर भी सारे व्यक्ति नहीं तोड़ सकता गन्ना। भगवान सुखदेव जी बताना चाहते हैं कि देखिए टूटने की क्रिया अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन ये धनुष टूटना निविकुल और इच्छाकुल दोनों का मिलना था, इसीलिए गन्ने का उदाहरण दिया। अच्छा गन्ना कभी तोड़ोगे ना तो गन्ना टूटते टूटते उसमें से गन्ने का रस टपक जाता है। गन्ने में उनके देवमीड हैं। देवमीड महाराज की दो पत्नी हैं, एक क्षत्रिय कुल की, दूसरी वैश्य कुल की। क्षत्रिय कुल की पत्नी के गर्भ से सूरसेन का जन्म हुआ। वैश्य कुल की जो पत्नी थी महाराज देवमीड की, उनके पर्जन्य प्रकट हुए। पर्जन्य महाराज ने अपने पिता को प्रणाम करके कहा कि पिताजी मेरी माताजी वैश्य कुल की हैं, मैं वैश्य धर्म को अपनाऊंगा। वैश्यों का धर्म कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना, व्यापार करना, ब्याज पर पैसा देना लेना, गौ सेवा करना, ये सब वैश्यों का धर्म है। एक निवेदन करें आप सबको, वर्तमान में वैश्य सब धर्मों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन गौ सेवा से थोड़े थोड़े पीछे हट रहे हैं। गौ सेवा वैश्य धर्म में, इसलिए हर पूरे जगत के प्राणियों को गौ की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ माता में चलते फिरते संपूर्ण देवताओं का घर होता है, संपूर्ण देवताओं का दर्शन होता है गौ के रूप में। इसलिए भगवान की कृपा से गौ सेवा में जरूर लगे, जैसी बन सके। जो जहां है वही रह गौ सेवा करें। नित्य गौस्यास काम वर्तनो गर्भो हंतायाम भविष्यवद। देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल मारने के लिए उद्यत हो गया। हाथ में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी डाल के जेल में डाला। लगातार बालकों की हत्या की। 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। प्रचार हो गया, गर्भ ही गिर गया। 8वें गर्भ में सर्वेश्वर परमात्मा पधारे। गर्भगत देवताओं ने उनकी स्तुति की। भाद्र कृष्ण अष्टमी बुधवार अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र में भगवान अद्भुत बालक के रूप से प्रकट होते हैं। समद्भुतम बालकम अम्बुदीक्षणम चतुर्भुजम शंकरायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मींगलतोलिकोत्सवम पीताम्बरम सांगप्रयोगशोभगम। अद्भुत बालक। अद्भुत बालक का तात्पर्य बालक 2 भुजा वाले, इनकी 4 थी।
बालक नंगे पैदा होते हैं, कपड़े पहन के पैदा हुए। बालक निहत्ते होते हैं, उनके हाथ में चक्र भी था। ये आशा इसीलिए था कि मैया कहीं यह न सोचे कि कुर्ता टोपी भी नहीं दे पाई, पीताम्बर पहन के प्रकट हुए। मैया कहीं डरे नहीं, इसीलिए चक्र लेकर के प्रकट हुए। कौश को मणि इसीलिए पहने थे कि मैया के मन में आएगा, हाय राम मैं जेलों में हूँ, अपने बेटे को एक लौकिक जंजीर भी धारण नहीं कर पाई, मैया मैं तो मणि धारण करके पैदा हुआ हूँ। कौश तो मणि मेरे बेटे। वसुदेव देव की उनकी स्तुति की है। भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में पहुंचाओ, सूप में विराजमान करके। सूप जानते हैं, ऐसे ऐसे भटकते हैं। सूप बद्धो समुत्सृज्य गुणान गृह्णन्ति साधवः। सूप में बिठा करके मुझे ले चलो। हाथ की हथकड़ी खुल गई, बाहों की बेड़ी खुल गई, सूप प्रकट हो गया। हमारे श्री कृष्ण को उसमें विराजमान किया। वसुदेव जी लेकर के चले हैं। काली काली घटाएं छाई हुई थी, भादों का महीना था। मेघा नाम घटा घटा घट घटा घाटा घटा घटा मंडो कश्चित बको बको बक बको बाको बको बको विद्युत ज्योत चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोप वृता वाचस्पति। मेघ गरज रहे थे, बिजली चमचमा रही थी, जमुना जी पूरी बाढ़ में थी। वसुदेव जी डरने लग गए हैं, शेष छाया कर रहे हैं। वसुदेव जी, जमुना जी ने भगवान के चरण छुए, कम हो गई हैं। सब भगवान की योग माया में सो रहे हैं। वसुदेव जी महाराज ने यशोदा के अंक पर लाला को विराजमान किया। एक कन्या पहले से थी, एक बेटा भी श्री कृष्ण ही कृष्ण बसे रहे सदा। आज वह भी यशोदा के रूप में विराजमान है और ठाकुर कृपा करे इनके ऊपर भी। और हम सब लोग आनंद से उत्सव मनाएंगे। में सुनी आई गोकुल में युग है। ऐसे नहीं, हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए। जल डालो, एकदम पानी लेके आ गए। ठीक है, कोई भैया आ रहा है, पानी लेकर के यहाँ डालने पानी। निरीक्षण करो पहले, ये आग कई जगह लगी है, समस्या हो जाती है कई बार। बहुत जल्दी पकड़ के पहले 2 लोग बोतल लेकर के आए और निरीक्षण करें। ऐसी भूल नहीं करना चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं। बोल नंद के लाला की।
केशवदास जी आपने मने नहीं किया।